तो कार्य तथा समय में टोटल 7 टॉपिक हैं। सातों टॉपिक को मैंने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है, जिससे कि आप दुनिया की कोई भी बुक, मेरे अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े हैं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप दुनिया का कोई भी बुक लगा सकते हैं, कोई किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने पार्ट वाइज मतलब टॉपिक वाइज सारे वीडियोज़ को बना रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें क्या करना है, सरकारी नौकरी बहुत ही जल्द पाना है। अगर आप मेरा इस तरीके से साथ देते रह गए तो गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा सरकारी नौकरी पाने में, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे अपने पॉइंट्स पे आते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। भैया सीधी सी बात है कि अगर हम कुछ दिन के लिए काम कर रहे हैं तो हम उनसे क्या लेंगे, पैसे लेंगे, ठीक है ना। और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था, अपने पार्ट 1 वीडियो में मिलकर कार्य को कैसे करते हैं, दूसरे में अकेले कैसे करते हैं, तीसरे में बाद और पहले कैसे करते हैं, चौथे में मतलब क्या होता है, चौथे में हमने आपको यही तो बताया था कि ये फिक्स टाइम होगा कि ये 4 दिन काम कर रहा है तो अगला 24 दिन काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन करवाए थे। और उसके बाद 5वें में हमने आपको करवाया है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, 6वें में आपको करवाया है बारी बारी पर आधारित प्रश्न, और 7वां क्या है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ध्यान समझिए। देखिए आपको हमने एक चीज़ बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज़ की हमें कार्य क्षमता निकालनी है, अगर कोई भी चीज़ दिन में दे रखा है तो हम उसका एलसीएम ले करके उसके एक दिन की कार्य क्षमता निकालते हैं। अगर डायरेक्ट ही कार्य क्षमता दे दे तो हम उसका एलसीएम नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता 5:3 है, तो यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता क्या है, 5:3 है। अगर ये कार्य क्षमता की जगह अगर कोई दिन का अनुपात दिया होता तो हमें इसका एलसीएम लेकर के उसका पहले कार्य क्षमता में हमें परिवर्तन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमें कार्य क्षमता ही दे रखा है। क्लियर। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 5, और बी की कार्य क्षमता कितना है, 3। यदि कार्य के बदले जो ये कार्य कर रहे हैं ना 5:3 के बदले में इन्हें 32,000 रुपया मजदूरी दिया गया है, तो कहा है कि ए और बी की मजदूरी क्या है, ए और बी की मजदूरी क्या है। तो तुरंत हम करेंगे अनुपात दोनों को, क्योंकि इन दोनों को मिला करके कितना मिल रहा है, 32,000 रुपये। तो दोनों मिला दो, 5 3 8, 8 के बराबर क्या हज़ार रुपये, 32,000 रुपये। 8 चौके 32 कितना आ गया, 4, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 1 के बराबर 4,000। तो इस 4,000 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20,000 और 4 तियाँ 12,000। यानी कि इससे ये पता चला कि ए को कितना मिला, 20,000 रुपये, और बी को कितना मिला, 12,000 रुपये। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 32,000 रुपये। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ये कार्य क्षमता दे रखा है इसलिए हमने इसका एलसीएम नहीं लिया है। क्लियर। बस इन दोनों को जोड़ दिया, 5 3 8, 8 के बराबर 32,000, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 1 के बराबर 4,000, 4,000 गुणा 4 पंजे 20, मतलब एक दिन का 4,000 रुपया है, तो 5 का 4 पंजे 20,000 रुपये मिलेगा, और 4 तियाँ 12,000 रुपये, 20,000 रुपये ए को और 12,000 रुपये बी को। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप देख लीजिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, देखिए कहा है ना, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तीनों को मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं और कितना उनको रुपया मिलता है, 52,000 रुपये पाते हैं वो। तो ए और बी की मजदूरी, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ये दिन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी, ए का कितना दिन है, 20 दिन, बी का कितना दिन है, 30 दिन, सी का कितना दिन है, 40 दिन। ये देखिए दिन दे रखा है, तो पहले हम इनका क्या निकालें, कार्य क्षमता निकालें। चूंकि ये कार्य क्षमता तो है नहीं, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, पहले इनका तुरंत लसा ले लीजिए। 20 30 40 का लसा 120, पार्ट 1 में हमने बता रखा है कैसे लसा निकालना है। भाग दीजिए, 20 छक्का 120, 3 चौका 120, 30 चौका मतलब 120, और 40 तियाँ 120। अब आपने देखा कि ए बी सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ए की 6, बी की 4 और सी की 3, मतलब 6:4:3। ए बी सी की कार्य करने की क्या आ गई, क्षमता, कार्य क्षमता आ गया, ठीक है ना। और इनको इस कार्य के बदले उनको कितना रुपया मिल रहा है, मजदूरी 52,000 रुपये। तो टोटल क्या कर दीजिए, 52,000 रुपये। 6 4 10 और 3 13, 13 के बराबर 52,000, 13 एकम 13, 13 चौके 52, मतलब एक दिन का इनको कितना मिल रहा है, 4,000 रुपये।
एक बार में इनको कितना मिल रहा है 4,000 रुपये, जबकि ये कार्य कितने में कर रहे हैं तो 1 के बराबर 4,000 आया। तो ए है 6 दिन, 4 और 3, कार्य क्षमता 6 है एक दिन का, और एक दिन का 4 है तो एक दिन का 3 है। 3 को कितना मिलेगा देखिए, ए में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 6, 4 छक्का 24,000 ए को मिला, ठीक है ना, 4 छक्का 24,000। बी में 4 का गुणा करिए, 4,000 का 4 चौके 16,000 किसको मिला, बी को मिला। 3 में गुणा कर दीजिए तो 4 तियाँ कितना हो गया 12,000। तो देखिए सीधा सीधा ए को पूछेगा तो हम क्या बताएंगे आंसर 24,000, बी को पूछेगा तो क्या बताएंगे 16,000, सी का पूछेगा तो क्या बताएंगे 12,000। 24, 16, 40, 12 कितना 52,000 हो गया टोटल। यहाँ हमसे क्या पूछा है ए, तो ए की मजदूरी कितनी है 24,000 रुपये। क्लियर। चलिए पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें राशि दे रखा है, अब हमसे दिन पूछ दिया है। का ए, बी और सी मिलकर कोई कार्य पूरा किए जिसमें उनकी मजदूरी 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, मतलब ए का 4,000 रुपये, बी का 5,000 रुपये और सी का 8,000 रुपये था। यदि पूरे कार्य को ए 68 दिनों में कर सकता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है ना। यानी कि ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है 68 दिन में। तो ए, बी, सी, ए का कितना दे रखा है रुपया, ए को कितना मिला है 4,000 रुपये, लिख लीजिए ए को 4,000 रुपये, बी को 5,000 रुपये और सी को 8,000 रुपये, ठीक है ना। इनकी राशि आ गई। और ए पूरे कितने दिन काम किया 68 दिन, तो 68 दिन ए ने काम किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तीसरा है। ए ने कितने दिन काम किया 68 दिन, और एक दिन की मजदूरी कितनी है 4,000, तो 68 दिन की मजदूरी 68 गुणे 4,000। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया, मतलब ये तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, पूर्ण कार्य हुआ। पूर्ण कार्य का मतलब हुआ कि तीनों ने मिल करके, तो तीनों की मजदूरी कितनी होगी, जोड़ दीजिए, 4, 5, 4, 9, 9, 8, 17,000, जोड़िए, 8, 5, 13, 4, 17,000 इंटू कार्य दिन पूछा है तो यक्स, पूर्ण दिन पूछा है तो पूर्ण दिन क्या हो जाएगा यक्स, काट दीजिए। देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 17 चौके 68, 4 चौके 16, यानी उसको कितने दिन लग जाएंगे 16 दिन लग जाएंगे पूरा कार्य होने में। क्लियर, बस यही करना है आपको। तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। देन चौथा क्वेश्चन क्या कहा है, चौथा क्वेश्चन अच्छा है, देखिए चौथा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला कार्य को 8 दिनों में, ए अकेला कार्य को 8 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में, ए अकेला 8 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को 4 दिनों में। ए बी सी कार्य को मिलकर के कितने दिनों में 4 दिनों में कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए ए अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है, तो सी अकेला का कार्य निकाल लें। और कैसे सी अकेला कार्य निकालेंगे, वीडियो 2 में, पार्ट 2 में हमने पढ़ा रखा है आपको अकेला कार्य। एलसीएम ले लिया, 8, 12, 4 का एलसीएम कितना हुआ 24, भाग दे दीजिए, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 छक्का 24। देखिए ए बी दोनों कितने दिन 5 दिन कार्य किए थे, ए बी इससे घटा दें तो 6 में से 5 गया, कितना आ गया 1, यानी सी का कार्य कितना आ गया 24 दिन, यानी सी कितने दिन में कार्य कर रहा है 24 दिन में। अब हमने आपको क्या करना है, हमें कार्य के बदले कितना रुपया मिल रहा है 4500 रुपया मिल रहा है कार्य के बदले। तो हम क्या करें, इसका कार्य क्षमता निकाल लें। कैसे कार्य क्षमता, हमने आपको बताया है कि ए बी सी, ए का दिन कितना है 8 दिन, बी का दिन 12 दिन, अब सी का दिन निकला है 24 दिन। एलसीएम 8, 12, 24 का एलसीएम कितना होगा 24, भाग दे दीजिए, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 1 24, यानी कार्य क्षमता ए बी सी का कार्य क्षमता कितना आ गया 3:2:1। इनके बराबर हमें राशि कितनी मिल रही है 4500। 3 2 5 और 1 6 के बराबर कितना होगा 4500, ठीक है ना। भाग दीजिए, 6 7 42, 6 5 30 और 6 1 6, 1 के बराबर 750। हमसे किसका राशि पूछा है सी का, तो सी का तो 1 के बराबर 750 है, तो 750 का सी में गुणा करा दीजिए, 750 1 750 गुणे 1, मतलब कितना हो गया 750 रुपये, यानी सी की राशि कितनी आई 750। इसी तरीके 750 का 3 में गुणा कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। इसी तरीके 750 का बी में गुणा कर देंगे तो मतलब बी का मतलब 2 में कर देंगे तो किसका निकल जाएगा बी का निकल जाएगा। तो आप लोग चौथे क्वेश्चन में ए और बी का आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो कार्य क्षमता
का जब भी दिया हो तो एलसीएम नहीं लेना है। अगर दिन में दिया है तो पहले एक दिन का उसका कार्य क्षमता निकाल लीजिए, हमेशा जैसे करते आए हैं, और उसका तुरंत कार्य क्षमता के बराबर, मतलब 3 2 1, एक दिन में 3 कार्य, बी 2 कार्य, सी 1 कार्य, तो एक दिन की टोटल इनकी मजदूरी कितनी मिल रही है? 4500। तुरंत उनको जोड़ करके एक की वैल्यू निकाल करके गुणा करा दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि ए को कितना रुपया मिला, बी को कितना रुपया मिला और सी को कितना रुपया मिला। क्लियर है? ओके, ठीक है दोस्तों। तो आप एक चीज़ को ध्यान देंगे कि कार्य तथा समय का हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। 7 वीडियो इसके बने हुए हैं, ठीक है ना। 7 वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए, फिर आप एक बार ये पूरा कर लीजिए। इसके बाद हम आपको 1 घंटे की एक क्लास देंगे जिसमें केवल कार्य तथा समय के पूरे डाउट वाले क्वेश्चन करवाएंगे। अदर लगभग जिस भी एग्जाम में पूछा गया होगा उस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।